सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग बाय रंगरेज चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। आज की इस वीडियो में हम पेंट की स्टिचिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पेंट की कटिंग की थी। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है पेंट का और इस पर जो हमने यहाँ से कटिंग की हुई थी उसके ये 2 पीस मैंने ले लिए हैं और ये एक और पीस हमने लिया है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 8 इंच है। तो पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसके जो यहाँ पर गोलाई वाले शेप है इसलिए यहाँ पर हम कट लगाकर इसको इस तरीके से पलट देंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। अब ये जो एक और हमने स्ट्रिप ली हुई थी इसे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना हम इसे कट कर लेंगे। अब ये मैंने ज़िप ली हुई है, इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमें जितने इंच पर ज़िप लगाना है वहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे 5 इंच पर और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। अब ज़िप को हमें इस पट्टी पर अटैच कर लेना है। ज़िप के करीब करीब हमें सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो सिंगल फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पर जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उससे आधा इंच नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है। जो हमने ज़िप अटैच करने पर सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। अब ये जो दूसरी पट्टी हमने तैयार की हुई थी इसे भी इस तरीके से आधा इंच नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर हमें कट लगा देना है इस तरीके से और इस पट्टी को इस तरीके से पीछे की तरफ पलटते हुए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें जमा कर इसके ऊपर पिन लगा लेना है। अब यहाँ उल्टी तरफ गोलाई शेप की पट्टी पर हमें ज़िप को अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देना है। पिन को हटा लेना है। ये देखिए हमारी ज़िप अटैच हो गई है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है इस शेप में, जिस शेप में मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। पीछे से इस वाली पट्टी को हमें हटा देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद जो पट्टी हमने पलट दी थी उसे उस तरफ करते हुए यहाँ पर पक्का कर लेना है। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को और ज़िप को कट कर देना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ ज़िप को पक्का करते हुए एक्स्ट्रा ज़िप को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए ज़िप हमारी लग चुकी है। अब यहाँ हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हुए हैं। इसकी चौड़ाई 12 इंच है और इसकी लंबाई 10 इंच है। अब जो ये हमने पॉकेट की कटिंग की हुई थी उससे बढ़ते हुए मैंने ये 2 पीस कट किए हैं
इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरीके से। तो इसके किनारों को फोल्ड करते हुए हमें इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। देखिए एक पीस को हमने उस तरफ लगाया है और एक पीस को हम इस तरफ लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस तरीके से पॉकेट को डबल फोल्ड करके इसके नीचे की तरफ यहाँ रखना है और इसी के शेप की हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। अब एक कपड़े को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे कट कर देना है। इसे भी हमें इसी तरीके से कट कर देना है। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर कट लगा लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। अब पॉकेट को इस तरीके से उल्टी तरफ पलटते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पॉकेट के नीचे भी हमें सिलाई लगा देना है इस तरीके से और इसको पलट देना है। अब इसके दोनों तरफ हमें सिलाई लगा देना है। आप चाहें तो इसकी पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच नाप सकते हैं और इस तरीके से सिलाई लगा के इसे दोनों तरफ से पॉकेट को अटैच कर देना है। ये देखिए हमारी पॉकेट बन गई है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की भी पॉकेट बनाकर तैयार करेंगे। इस पैंट की कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके ऊपर एक जैकेट भी बनाया हुआ है, वी शेप जैकेट, तो उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने दूसरा भी पॉकेट बनाकर तैयार कर दिया है। तो ये देखिए हमने जो इसके मेज़रमेंट के लिए पेंट ली थी उसकी हिप नाप लेंगे हम इस तरीके से। तो ये देखिए 17 आ रही है, तो हम इससे बड़ी पेंट बना रहे हैं तो हम 19 इंच की हिप लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ सिलाई का छोड़ते हुए 12 इंच आ रहा है, तो 7 इंच हमारा बच रहा है। तो 7 इंच का हम बैक पार्ट पर इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ ऊपर बेल्ट लगाने के लिए हमने ये कैनवास की पट्टी ली है, इसे इस तरीके से नापते हुए हम कट कर लेंगे। अब इस कैनवास की पट्टी को हमें यहाँ पर प्रेस की सहायता से चिपका देना है। ये देखिए हमने चिपका दिया है। इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर देना है। इसी तरीके से हमें इसकी भी कटिंग कर लेना है। अब इसे हम यहाँ पर रखेंगे। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पर आधा इंच बढ़ता हुआ रखना है और इसके ऊपर यहाँ पर कैनवास के करीब करीब हमें सिलाई लगा देना है। अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। कैंची की सहायता से नोक निकालते हुए हमें इसे पलट देना है।
और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारा बेल्ट लग गया है। अब इसकी उल्टी तरफ हमें एक और सिलाई लगाना है, लेकिन हम वो बाद में लगाएंगे। पहले हम बैक पार्ट ले लेंगे और यहाँ इसके आसन की तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ तक हमें सिलाई लगा देना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच जितना इसे फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसके आधा इंच कटिंग कर लेंगे। हिप का मेज़रमेंट 19 था, तो ये देखिए 12 इंच का फ्रंट का पार्ट है और 7 इंच का हमें यहाँ पर लास्टिक लगाना है। तो ये हमने लास्टिक लिया है। हम यहाँ 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे। सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि लगाने के बाद ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सिलाई लगाना है। लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए। सिलाई लगाने के बाद आपको लास्टिक को इस तरीके से खींच लेना है, जहाँ हमने मार्क लगाया था वहाँ तक, और यहाँ पर इसे पक्का कर लेना है। अब एक्स्ट्रा लास्टिक को हमें कट कर देना है और इसके ऊपर यहाँ पर हमें बीच में सिलाई लगा देना है। इसको इस तरीके से हमें कपड़े को खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो देखिए जो हमने लास्टिक की चौड़ाई ली थी 7 इंच, वो 8 इंच के करीब हो गई है। अब हमें पेंट का फ्रंट पार्ट ले लेना है और दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए, और यहाँ जो हमने पट्टी की सिलाई छोड़ी हुई थी उस पट्टी को उल्टी तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब इसको इस तरीके से खोलकर इसके बैक वाले पार्ट पर इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर कट लगा लेना है और सिलाई वाले कपड़े को बैक पार्ट की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देना है। बेल्ट वाली पट्टी को बैक वाले पार्ट पर लाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर कट लगा लेना है और सिलाई का कपड़ा बैक पार्ट की तरफ करते हुए और बैक पार्ट के ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब ये जो हमने बेल्ट के ऊपर सिलाई नहीं लगाई थी उसे इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़े को करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब यहाँ बेल्ट के ऊपर की साइड पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। अब हम पेंट की मोहरी को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
दोनों मोहरी फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से जो हमने 1 इंच जितनी सिलाई छोड़ी हुई थी आसन वाले एरिया पर, वहाँ से हमें सिलाई लगाकर निकाल देना है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों आसन की तरफ हमने 1 इंच की सिलाई छोड़ी हुई थी, उसे कवर करने के लिए हमें इस तरीके से आसन वाले हिस्से को पकड़ लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। तो पेंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।